Assalamu alaikum students. Today our lecture is about derivat, that is in our chapter book 1. This is a chapter in our book 1 and it has many morals, like so you can read there. Little by little one walks for. आहिस्ता आहिस्ता कोई भी अपना सफ़र मुकम्मल कर सकता है, कहीं दूर जा सकता है, या फिर हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस मीन्स टू से बेटे थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आप कामयाब हो सकते हैं। सेम इज़ देयर, डिटर्मिनेशन के बारे में वो हमें कहता है, हमें पुरअज़म होने के बारे में कहता है। और ये स्टोरी का सारा मोरल यही बताता है कि अगर हम परसिस्टेंट हैं, अगर हम किसी बात को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अगर हम किसी बात पे बहुत फोकस करते हैं, तो एट द एंड वी विल गिव इट, वी विल अचीव इट, हम उसे हासिल कर लेंगे, हम उसे पा लेंगे। ट्रांसलेट बेटे करके देखते हैं कि हमें यहाँ एग्जैक्टली वो क्या बताना चाहता है। वैसे बेटे ये एक मुकालमा सा है, ये एक डायलॉग है बिटवीन टू स्टूडेंट, टू और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेजर दो हैं हमारे पास, जॉर्कन्स और टर्बिट। एक तो कहता है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ज़िंदगी में, अगर हमें कोई मौका मिलेगा तभी हम कामयाब हो सकेंगे, अदरवाइज़ हम किसी भी एम को अचीव नहीं कर पाते। जबकि दूसरा डिटरमाइन है, वो कहता है कि नहीं, अगर हमें कहीं डिटरमाइन होकर विदाउट अपॉर्चुनिटी कोई काम करना पड़ता है, देन वी विल सक्सीडेड, फिर भी हम कामयाब हो चुके होंगे। ट्रांसलेट करते हैं, पेज नंबर है बच्चे हमारे पास 38, चैप्टर नंबर 6, द रिवॉर्ड। आवर टॉक एट द क्लब वन डे, एक दिन तंजीम में, एक दिन अंजुमन में हमारी बातचीत वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को, डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता आज़म को। टॉक कन्वर्सेशन, बातचीत। एक दिन अंजुमन में हमारी बातचीत मौका और पुरअज़म के बारे में थी। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, सम सेड कोई कहता था अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ज़रूरी होना। कोई कहता था मौका बहुत ज़रूरी है फॉर सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और काफ़ी सालों को ये नहीं मिलता। कुछ कहते थे कि मौके का होना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है और अक्सर को ये नहीं मिलता, लाखों को ये नहीं मिलता। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, अदर्स बाकी सब, दैट कहते थे कि ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, सिर्फ पुरअज़म होना, सिर्फ पुख्ता अज़म होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अज़म की ज़रूरत है। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइन इन, ज्वाइन इन बात में शुरू करना, शामिल हो जाना। एंटर्ड, एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइन इट, फिर जॉर्कन ने इसमें शिरकत हासिल की। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, सब का सब पुख्ता अज़म के लिए। पुख्ता अज़म के सिलसिले में फिर जॉर्कन्स ने इसमें शमूलियत अख्तियार की। इफ़ अ मैन वाज डिटरमाइन, अगर एक आदमी पुरअज़म हो, टू गेट एनीथिंग, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, एंड स्टक टू इट, स्टक कहते हैं डट जाना, किसी बात पर चिमट जाना, और अगर डट जाए इट, उस बात पर, लॉन्ग एनफ, काफ़ी लंबा अरसा, ही गॉट इट, वो इसे हासिल कर लेगा। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, जॉर्कन ने कहा कि अगर एक आदमी किसी बात पर पुख्ता अज़म होकर काफ़ी अरसा उस पर डटा रहे तो आखिरकार वो उसे हासिल कर लेगा। एनीथिंग, कोई भी चीज़। आस्क टर्बट, टर्बट ने पूछा। टर्बट इज़ एन अदर पार्टनर ऑफ देयर, ये दो मेजर करेक्टर हैं हमारे पास जो ज़्यादा डिबेट में हिस्सा लेते हैं। एक टर्बट है और एक जॉर्कन्स है। एमसीक्यूज़ आपके पास आ जाता है तकरीबन कि कौन था जो अपॉर्चुनिटी को फेवर करता था। अपॉर्चुनिटी को कौन फेवर कर रहा था? टर्बट। और जो डिटर्मिनेशन के लिए बातचीत कर रहा था वो कौन था हमारे पास? जॉर्कन्स। एनीथिंग, कोई भी चीज़। आस्क टर्बट, टर्बट ने पूछा। एनीथिंग, कोई भी चीज़। जॉर्कन्स रिप्लाइड, जॉर्कन ने जवाब दिया। सो लॉन्ग एज ही स्टिक टू इट, सो लॉन्ग जितना लंबा अरसा, ही स्टिक वो इसके साथ डटा रहता है, जितना लंबा अरसा वो उस पर पुरअज़म रहता है, उस पर डटा रहता है। एंड स्टिक टू इट हार्ड एनफ,
और इस पर डटा रहता है पुख्ता अज़म के साथ, बहुत पुख्ता तरीके से। एंड लॉन्ग एनफ, और काफ़ी लंबे अरसे तक। एनीथिंग, फिर कोई भी चीज़ हो, वट एवर, जो कुछ भी हो। अगर कोई शख्स, जॉर्कन ने जवाब दिया, कोई भी चीज़, और उस पर वो काफ़ी अरसा, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी देर तक पुरअज़म रहता है, तो कोई भी चीज़ हो वो हासिल कर लेता है। टर्बट डिसएग्री, टर्बट ने नाराज़गी अख्तियार की, रजामंद ना हुआ। एग्री रजामंद होना, डिस हमारे पास प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स जो कि नोट का मीनिंग दे रहा था। डिसएग्री, एग्री ना होना। टर्बट राज़ी ना हुआ, ना माना। लाइफ इज़ लाइक आ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की मानिद है। जॉर्कन वेंट ऑन ईडियम है, हमने पहले भी इसे पढ़ा। इट मीन्स कंटिन्यू, बात जारी रखना। ज़िंदगी एक दौड़ की मानिद है, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। इन विच, जिसमें, दे टायर आफ्टर अ वाइल, जो थक जाते हैं एक लम्हे के बाद। वाइल मीन मूवमेंट, एक लम्हा। ज़िंदगी एक दौड़ की मानिद है, जॉर्कन ने बात जारी रखते हुए कहा, जिसमें कोई अगर एक लम्हे को थक जाता है, एंड सिट डाउन, और बैठ जाता है, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेना, और अगर वो दिलचस्पी ले लेता है किसी और चीज़ में इंस्टेड के बजाय। ज़िंदगी एक दौड़ की मानिद है, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो लोग जो कुछ देर बाद थक जाते हैं और किसी और चीज़ में दिलचस्पी हासिल कर लेते हैं, उनके बजाय बाकी सब जीत जाते हैं, सक्सीडिड हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, वो आदमी जो जारी रखता है दौड़ को जीत जाता है। कीप्स ऑन, कंटिन्यू, जो बात जारी रखता है, जो काम जारी रखता है, वो जीत जाता है। दैट इज़ सेम लाइक अ स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टाइस, जो हमने वहाँ देखा था, मॉरल लेसन की हमारे पास स्टोरी थी। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते, हालांकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो अच्छा दौड़ सकता था, दैट वाज हिज अपॉर्चुनिटी, वो हमेशा कैसे उसके पास इनबॉर्न एक क्वालिटी थी, इनबॉर्न एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन क्या हुआ था, थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो किसी और बात में इंटरेस्टेड हुआ था। उसने सोचा था, आई शुड गेट अ नैप फॉर अ मोमेंट, मुझे कुछ देर के लिए सोना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। उसने अपनी वो बात बदल दी थी, तो अब क्या हुआ था, वो हार गया था। दूसरा आदमी जिसने परसिस्टेंट रखा था, जो चलता रहा था कुछ देर तक, वो जीत गया था, उसने अपने पॉइंट को अचीव कर लिया था। एंड सपोज अज्यूम, फ़र्ज़ करना। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा, और फ़र्ज़ करो एक आदमी स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है सहरा का। सेड टर्बट ने कहा, फ़र्ज़ करो एक आदमी है सहरा में स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता है। स्केटिंग कौन करते होते हैं, जो स्नो पर अपनी कुछ दौड़ या रेस बनाते हैं, स्केटिंग करते हैं, आइस और स्नो पर वहाँ करते रहते हैं। वो कहते हैं सहरा में एक आदमी रहता है, वहाँ बर्फ़बारी नहीं होती, लेकिन वो चाहता है मैं स्केटिंग चैम्पियन बन जाऊँ। उसके बारे में क्या ख्याल है, वो पुरअज़म भी है, वो पक्का यकीन भी रखता है, वो बनना भी चाहता है, वो अपनी बात पर बहुत ज़्यादा डटा हुआ भी है, बट उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती ही नहीं। तो फिर क्या होगा, सेड टर्बट ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और वहाँ जाने की रकम बर्दाश्त नहीं कर सकता, रकम नहीं रखता। अफोर्ड कहते हैं बर्दाश्त करना या अपने पास रखना। ही हैड मेक द मनी, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की गई। ही हैड मेक द मनी, उसे रकम बनानी पड़ेगी। सेड जॉर्कन्स ने कहा। एंड ही हैड बिल्ट आ स्केटिंग रिंग इन सहारा, फिर उसे सहारा में एक स्केटिंग रिंग, एक दौड़ लगाने वाला मैदान लगाना पड़ेगा, स्केटिंग करने वाला एक मैदान बनाना पड़ेगा। इसे स्केटिंग रिंग ही आप उर्दू में कहोगे। एंड ऑर्गेनाइज, फिर बंदोबस्त करना पड़ेगा, इंतज़ाम करना पड़ेगा। आ कॉम्पिटिशन देयर, एक मुकाबले का। कॉन्टेस्ट इसे कहते हैं, मुकाबले को। उसे पहले रकम बनानी चाहिए, फिर एक सहरा में उसे स्केटिंग रिंग बनाना चाहिए, फिर वहाँ पर उसे एक मुकाबला मुनक़िद करवाना चाहिए। ही बी स्केटिंग चैम्पियन, ऑल राइट, बिल्कुल।
वो बिल्कुल स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है, स्केटिंग का माहिर बन सकता है, जीतने वाला बन सकता है। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, रियली हकीकतन, असल में, अगर वो असल में अपना सारा वक्त इसे देता है तो। एक्चुअली, हाँ, रियली, एक्चुअली, इन रियलिटी। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, केस सिचुएशन, एक हालत, ऐसा केस, क्या तुम हमें बता सकते हो इसी किस्म का कोई वाक़या, इसी किस्म का कोई बात। आस्क वन ऑफ अस, हम में से एक ने पूछा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि हकीकत है, आई कैन, मैं बता सकता हूँ। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल इसी जैसा, बिल्कुल मिलता जुलता एक वाक़या। लेट्स हेयर इट, आओ सुनते हैं। लेट का मीनिंग यही होता है ना बेटे, हम किसी को कोई प्रपोजल दे रहे होते हैं कि आए मिल के ये काम करते हैं, तो लेट्स हेयर इट, आओ सुनते हैं। सेड टर्बट, टर्बट ने कहा। देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान शख्स था। फेलो से मुराद साथी, कंपेनियन, शख्स, पर्सन। एक नौजवान शख्स था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। टू होम हिज पेरेंट्स, जिसे उसके वालिदैन प्रोबेबली यूज टू से, प्रोबेबली, मे बी, शायद, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, उसके वालिदैन कहा करते हों। यूज टू हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने इस पे पहले भी डिस्कशन की थी। ऐसी बात बताएगा जो हमारी पास्ट की कोई हैबिट होगी, पास्ट में जो बार बार रिपीट की जा रही होगी। तो पास्ट में बहुत मरतबा उसके वालिदैन ने उसे कहा होगा, क्या? द वेरी थिंग, यही वाली चीज़, वेरी से मुराद सेम। द वेरी थिंग वी हैव बीन सेइंग नाउ, बिल्कुल वही बात जो अब हम कह रहे हैं। एंड वेरी लाइकली ही, और बिल्कुल मुमकिन है कि वो, एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसा कि नौजवान लोग करते हैं, मे हैव वांटेड, शायद चाहता होगा, टू प्रूव देम रॉन्ग, उन्हें गलत साबित करना। प्रूव गलत, रॉन्ग गलत, सॉरी, प्रूव साबित, रॉन्ग गलत। एक नौजवान शख्स था जिसे उसके वालिदैन ऐसा ही कहा करते थे जैसा अब हम बात कर रहे हैं, और वो भी बाकी नौजवानों की तरह अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाहता होगा। जनरेशन गैप आता है ना बच्चे हमारे दरमियान में, या पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के दरमियान में जनरेशन गैप, इससे मुराद ये होता है कि सिचुएशन, हालात, टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल जाता है और उनके वाले नज़रियात हम में नहीं आ पाते। वो जो बात बता रहे होते हैं पेरेंट्स, उन्होंने एक्सपीरियंस की होती है किसी बात को, उसने उन्होंने तजुर्बा किया होता है उस बात का, और जो यंग फेलो होते हैं उसने उसका तजुर्बा नहीं किया होता, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ ना कुछ कह रहा होता है, अपने सिचुएशन, अपने दौर, अपने एरा के हवाले से कुछ ना कुछ कह रहा होता है। वालिदैन कहते हैं तो हम अक्सर कह देते हैं, आपको क्या पता, आप तो पुराने ज़माने के हैं, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसा ही वो भी कहता है कि बाकी जैसे नौजवान कहते हैं, ये भी उन्हें कहना चाहता होगा। वालिदैन किसकी फेवर में थे? वालिदैन अपॉर्चुनिटी की फेवर में थे। वो कहते थे अपॉर्चुनिटी होगी तो सक्सीड हो जाओगे, अदरवाइज़ नहीं होगे। ये गलत साबित करना चाहता था। वो कहता था ऐसा मौका नहीं रहा, अब दुनिया बदल चुकी है, मैं अगर डिटरमाइन भी हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, मैं अपना एम हासिल कर लूँगा, मैं अपना गोल हासिल कर लूँगा। तो वही बात कहने लगा कि वो भी गलत साबित करना चाहता था अपने वालिदैन को, जैसा कि बाकी नौजवान करते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज़ अ लॉन्ग टाइम एगो, ये काफ़ी पुरानी बात है, ये काफ़ी पहले की बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वाज, मोटिव ऑब्जेक्टिव, मकसद, बस, लेकिन जो भी उसका मकसद था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन। हिट ऑन, स्टिक, जो हमने पहले पढ़ा था, डेटरमाइन, स्टिफ, सख्त, डट जाना किसी बात पर, हिट ऑन डेटरमाइन। जो भी उसका मकसद था वो उस पर डट गया था, उस गैर मामूली मकसद पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट यूजुअल, जो आम ना हो, मामूली ना हो। एम्बिशन, मकसद, ज़िंदगी का कोई भी मकसद। एंड स्टक टू इट, और उस पर डटा रहा। जो भी उसका मकसद था वो उस पर
उस गैर मामूली मकसद पर डट गया, पुरअज़म हो गया और काफ़ी अरसा डटा रहा। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड, ये कम ना था मुकर्रर होने के, कोर्ट एक्रोबेट, एक दरबारी मसखड़ा, एक दरबार में एथलीट या एक दरबार में अपने करतब दिखाने वाला। एक्रोबेट मसखड़ा हमने इसे कहा, तो वो लिख देता हूँ, मजाक उड़ाने वाला या फिर साथ ही साथ एथलेटिक्स कंपटीशन भी दिखाने वाला। जो भी मकसद था, ये एक दरबारी एथलीट बनने से कम ना था। वट सेड टर्बट, टर्बट ने कहा क्या। अब वट से मुराद हमारे पास वो था, हमने आगे पंचुएशन मार्क भी दिया, इससे मुराद क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदाज में उसने कहा। वट क्या, सेड टर्बट, टर्बट ने कहा। एक्रोबेट, जॉर्कन्स वेंट ऑन क्या कहा अभी हमने, कंटिन्यू। जॉर्कन्स ने बात जारी रखते हुए कहा, हाँ दरबार का एथलीट, टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, एक ऐसे मुल्क के दरबार का, इन विच ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था। हाँ एथलीट, और एक ऐसे मुल्क का खिलाड़ी, ऐसे मुल्क का एथलीट जहाँ वो रहता था। वट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, वो किस किस्म का मुल्क था। आस्क टर्बट, टर्बट ने पूछा। टर्बट ने पूछा वो किस किस्म का मुल्क था। नेवर माइंड, बुरा मत मनाओ। वट कंट्री इट वाज, जैसा भी वो मुल्क था, इस बात को सोचो नहीं, बुरा मत मनाओ कि वो किस किस्म का मुल्क था, वो कौन सा मुल्क था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। एंड एज आ मैटर ऑफ फैक्ट, और जैसा कि हकीकत है, मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत, हकीकी मसला, जैसा कि हकीकत है, इट्स कस्टम, उसके रिवाज, वरंट सो सिली, इतने अहमकाना नहीं थे। सिली कहते हैं इडियट जैसे, बेवकूफ़ाना, कमतर, हल्के, अदना। एज यू सपोज, जैसा तुम फ़र्ज़ कर रहे हो। जॉर्कन्स ने कहा जैसा भी वो मुल्क था, लेकिन उसके रिवाज, हकीकत की बात यह है कि उसके रिवाज इतने ज़्यादा अहमकाना नहीं थे जितने तुम सोच रहे हो, जितना तुम फ़र्ज़ कर रहे हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके पास दरबारी खिलाड़ी की कोई कुर्सी मौजूद नहीं थी, कोई ओहदा मौजूद नहीं था। पोस्ट, ओहदा, उनके पास दरबारी खिलाड़ी का कोई ओहदा मौजूद नहीं था। एंड नेवर हैड, और कभी से नहीं था। हैड पास्ट, और हैड से मुराद हैव का ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है, एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है। हैड होना, हैड दूसरा चुका, कभी भी नहीं हुई थी, और ये पोस्ट उनके पास कभी भी नहीं थी। बट डैट डिडंट स्टॉप, लेकिन इस बात ने ना रोका यंग गॉर्जियस, नौजवान गॉर्जियस को। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। What was the name of the person who wanted to be the court acrobat? Gorgias. But that didn't stop young Gorgias, लेकिन इस बात ने नौजवान Gorgias को ना रोका। That was his name, ये उसका नाम था। He was a good athlete, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। When he came by his wild idea, came in his mind, जब उसके जहन में आया, जब उसे ख्याल आया। He thought about it. केम बाय, जब उसे ये ख्याल आया, कौन से वाला, वाइल्ड आइडिया। वाइल्ड से मुराद जनूनी। इसका हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था, ऑब्सेशन वाला सैनोनिम नहीं हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन ज़रूर हो जाएगी इसकी कि ऑब्सेस्ड था वो इससे बहुत ज़्यादा। असेंट्रिक के मीनिंग्स में तकरीबन इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा जनूनी, पागलपन की हालत तक उसके ख्याल आता था। एट अबाउट द एज ऑफ 16, तकरीबन 16 साल की उम्र में।